अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो आपको आज बताएंगे कि इमरान खान साहब की एक पेशन गोई और दुरुस्त साबित होने जा रही है, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब की कैबिनेट में कुछ तब्दीली की बाज़गश्त है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ISF की जो आहिस्ता आहिस्ता तैयारी है उसमें क्या पेशरफ्त है, उसके हवाले से कुछ बात करेंगे। फिर लाहौर जलसा क्यों मनसूख हुआ है, उसकी कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। मरीम नवाज़ की एक तस्वीर है, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर पाकिस्तानी टीम की शिकस्त के हवाले से भी बात करेंगे और उसमें मोहसिन नकवी साहब क्या फरमा रहे हैं उसका भी जायज़ा लेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करेंगे जनाब कि इमरान खान साहब की कौन सी पेशन गोई जो है वो दुरुस्त साबित होने। वैसे एक बात मान लें कि कहा जा रहा था कि जी जनरल फैज़ हमीद साहब का कोई नेटवर्क है जो कि बड़ा इमरान खान साहब को इन्फॉर्म भी रखता है, उनके लिए सहूलतकारी भी करता है, उनके लिए राब्ताकारी भी करता है। और चूंकि जनरल साहब अब गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका नेटवर्क तोड़ा जा चुका है और इस वजह से अब इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इमरान खान साहब ने जो आखिरी अपनी गुफ्तगू की थी मीडिया के नुमाइंदों के साथ हडियाला में, तो उन्होंने उसमें एक बात कही थी कि नवाज शरीफ का बैग तैयार है और वो लंदन जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त तो शायद ऐसा लगा कि एक सियासी हरीफ के तौर पर वो एक असाबी शिकस्त देने के लिए इस तरह के जुमले बंदा कहता है, तो शायद कोई इस टाइप की बात हो। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि मैं ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ अब मुल्क में नहीं रहेगा, इसका बैग तैयार है, बस ज़रूरी सामान उठाना है और उसके बाद इसने लंदन चले जाने हैं। इंटरेस्टिंगली अब नून लीग के करीबी सहाफ़ी जो समझे जाते हैं नजम सेठी साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम में अब इस दावे की तकरीबन तस्दीक कर दी है और उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब लंदन जाने के हवाले से सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। वजह वो उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि चूँकि उनका इलाज वहीं होता रहा है, उनके डॉक्टर्स वहीं हैं, तो वो समझते हैं कि शायद उनको चेकअप के लिए लंदन जाना चाहिए और फिर शायद वो कुछ अरसा वहाँ रहें भी। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हालात के मुताबिक फिर वो फैसला कर सकते हैं कि उन्हें वापस आना भी है कि नहीं आना, और अगर आना है तो फिर कब आना है। तो नजम सेठी साहब ने भी इनडायरेक्टली अब तकरीबन इस बात की तस्दीक कर दी है कि लंदन जाने का प्लान भी इस वक्त कहीं ना कहीं बुक्स में सामने मौजूद है। और फिर आप दाद दें कि कैदी 804 को जेल में बैठे, काल कोठरी में बैठे, जहाँ पे सारे नेटवर्क्स भी आपने उसके तोड़ दिए हैं, वहाँ पर भी उसको पता है कि भाई नवाज शरीफ लंदन की तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये एक हैरत अंगेज़ बात भी है। और इंटरेस्टिंगली मेरा ख्याल है कि अब ये शायद इस वजह से भी है कि सबको नज़र आ रहा है कि इस पूरे सेटअप में वैसे भी नवाज शरीफ साहब तो तकरीबन लाताल्लुक़ ही हुए हुए हैं और उनका कोई काम भी नहीं रह गया है इस पूरे सेटअप में। कुछ उनकी इस वक्त अगर आप फिज़िकल कंडीशन भी देखें, जहनी सेहत भी देखें, तो वो बहुत कोई फिट और उस तरह से बिल्कुल चाक चौबंद नज़र नहीं आते हैं। मैं समझती हूँ कि जब पहले भी उन्होंने एक दो मरतबा मीडिया से गुफ्तगू की है, तो आप देखिए कि जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में वो कोई बात भी नहीं कर पाते हैं। कुछ अगर उनके पास जुमले हैं तो वो वही जुमले हैं 2017 के जो वो कंटिन्यूसली दोहरा रहे हैं। उसके अलावा उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मुझे ये लगता है कि वो अब मज़ीद पाकिस्तान की सियासत के लिए उतने फ़िलहाल कम अज़ कम फ़िट नहीं हैं। यकीनी तौर पर उनको थोड़ा सा इस वक्त सपोर्ट और पीस की ज़रूरत है शायद, और इसीलिए ज़्यादातर उनको मरी में भेज दिया जाता है। वो वहीं ज़्यादातर रहते हैं, ठंडे इलाके में, पुरफ़ज़ा मकाम में, ताकि वो रिलैक्स फील करें। और जो हुकूमती झंझट हैं उनसे भी उनको ज़रा दूर ही रखा हुआ है चाचू भतीजी ने। तो ये कुछ नवाज शरीफ साहब की सिचुएशन है। लेकिन मैं कल उनकी एक वीडियो ज़रूर देख रही थी, इसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया था। नवाज शरीफ में मरी में नवाज शरीफ साहब निकलते हैं तो एक आध दफ़ा उनके साथ कोई किसी ने वीडियो बना ली, तो उसके ऊपर जो है वो या तस्वीर बना ली, तो एक आध फैमिली कोई होती है वो खड़े होकर बना लेती है और उसके बाद वो जारी की जाती है सोशल मीडिया पर नून की तरफ से, और ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि लोग जो है नवाज शरीफ साहब से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं और उनके साथ तस्वीरें बनवाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये बड़ा फ़नी लगता है, इसलिए कि देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही सियासत से इररेलेवेंट हुए हैं। और जो इस वक्त इस हुकूमत ने आकर अवाम का जीना दोभर कर दिया है और जो इस वक्त ज़िंदगी अजीरन कर दी है, तो लोग इनसे अगर कोई थोड़ी बहुत भी मोहब्बत रखते भी होंगे या कोई उम्मीद भी रखते होंगे, तो अब वो बिल्कुल नफ़रत में बदल चुकी है। जिनके घरों में रोटी पूरी नहीं हो रही, बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे, वो क्या इस हुकूमत से मोहब्बत करेंगे।
फिर मैंने एक वीडियो भी देखी कि नवाज शरीफ साहब मरी के बाज़ार में निकल रहे हैं और आप देखिए कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म रह चुकने वाला शख्स बाज़ार में निकला है और बाज़ार में लोग मौजूद हैं, दुकानों पे लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है उनमें, कोई एक्साइटमेंट नहीं है उनमें, कोई हाथ तक नहीं हिला रहा कि कोई वेव ही कर दे कि हाँ भाई एक कौमी लीडर जो है वो आ रहा है, सियासी रहनुमा आ रहा है या कोई साबिक वज़ीर आज़म है तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कोई बड़ा फिगर देख के अपने दरमियान। लोग बॉदर ही नहीं कर रहे, टोटली लाताल्लुक हैं, देख रहे हैं बस कि अच्छा हाँ गुजर रही गाड़ी गुजर रही है, इस तरह की सिचुएशन है। तो यहाँ पर ला के रख लिया है नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत को कि अब लोग बॉदर नहीं करते कि ये इनकी गाड़ी गुजर रही है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि इस बात पे इन्हें आफियत जाननी चाहिए कि लोगों ने कोई नफरत का इजहार नहीं कर दिया। परहैप्स उसमें सिक्योरिटी ज़ाहिर उनके आसपास होती है, शायद इस वजह से भी लोगों ने कुछ ना ऐसा किया हो, लेकिन ये खौफ यही बताती है चीज़ कि ये बेसिकली जो ये लोग खौफजदा होते हैं अवाम में जाने की, उसकी वजह भी यही है कि इनको यही खौफ है कि अगर अवाम में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। और मियाँ साहब की गाड़ी गुजर रही है, 1-2 आवाज़ें ये ज़रूर कान में पड़ रही हैं कि वो नवाज शरीफ जा रहे हैं, इस टाइप की कोई आवाज़ ज़रूर आई है कि लोगों ने रिकग्नाइज़ कर लिया है कि अच्छा नवाज शरीफ की गाड़ी है, लेकिन कोई उनमें अगर आप कहें कि खुशी है, कोई एक्साइटमेंट है, कुछ नहीं। तो ये एक डिफरेंस है कि आप जब डीलों की सियासत करते हैं तो फिर ये होता है। दूसरी तरफ आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इमरान खान, मैं कहती हूँ खुद तो दूर की बात है, अगर आप सिर्फ वहाँ पर अडयाला से एक वीडियो लिंक लगा दें और किसी एक जगह पे स्क्रीन लगा दें आप मुल्क में, चाहे आप चौलिस्तान के सहरा में, थर के किसी सहरा में जाके स्क्रीन लगा दें कि यहाँ पे इमरान खान का खिताब सुनाया जाएगा अडयाला से डायरेक्ट, तो फिर आप देखें कि वहाँ पर किस तरह जमे गफ़ीर लोगों का जमा होता है। ये फ़र्क होता है, ये फ़र्क होता है अवामी मकबूलियत का, पर यह फ़र्क होता है एक लीडर में कि जो अवाम की अगर सियासत करता है तो वो उसके साथ लोग कैसी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और उसके तो हम रोज़ कितने ही तरीके और उसके इजहार हम देखते रहते हैं। तो बहरहाल मियाँ साहब की वापसी हो रही है। मेरा ख्याल है कि इस तरह की हालात में तो फिर वो खुद ही बेचारे दिल बर्दाश्ता इतने हैं कि अब उन्हें अपना आबाई मुल्क याद आ रहा होगा। मैं तो इसलिए उन्हें आबाई मुल्क कहती हूँ कि भाई उनके घर बार वही हैं, उनके बच्चे वहाँ हैं, उनके कारोबार वहाँ हैं, उनके इलाज वहाँ हैं, तो आबाई मुल्क तो वही हुआ। यहाँ पर तो वो लोग बस तब आते हैं जब हुकूमतें होती हैं, तो जैसे हम कहीं रोज़गार के लिए चले जाते हैं तो वो भी रोज़गार के लिए यहाँ आ जाते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे उनका क्या पड़ा ना, यहाँ के लोगों से उनका कोई वास्ता है। तो अब वो अपने आबाई वतन वापस जाने की लगता है कि तैयारी कर रहे हैं, और वो कितनी देर वहाँ रहेंगे उसका अंदाज़ा इसी बात से होगा कि अगले 1-2 महीनों में हालात कैसे होते हैं। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग है ये खबर भी, जो कि इमरान खान साहब ने पहले दी, नजम सेठी साहब ने बाद में दी। दूसरा, इमरान खान साहब की टीम में भी जी अली अमीन गंडापुर साहब की जो कैबिनेट है उसमें कुछ गड़बड़ की खबरें मुसलसल आ रही हैं। इमरान खान साहब ने वहाँ पे भी एक कमेटी बना दी है जो इन तमाम मामलात के हवाले से सिफारिशात करेगी, और ख़ास तौर पर मिसाल यूसुफजई साहिबा के हवाले से मैंने आपको खबर भी दी थी कि उनकी रिमूवल की खबरें आ रही थी, और उस वक्त इमरान खान साहब ने इस पर एक्शन ज़रूर लिया, उस पर बात भी हुई, लेकिन फ़िलहाल उनकी जो वजारत थी बच गई थी, और फ़िलहाल तक खबर यही थी कि उनको अली अमीन गंडापुर साहब ने रिटेन कर लिया है और किसी तरह उनको कवर कर लिया मामले को। बेसिकली उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो इस टाइप के ही हैं कि वो अपना मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें इंटरफेयर करती हैं, और बुशरा बीबी साहिबा की स्पोक्स पर्सन होने के हवाले से अपने आप को बड़ा इन्फ्लुएंशियल बनाने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर उनकी मुसलसल शिकायत आ रही थी। तो जो कैबिनेट के बाकी मेंबर्स थे वो भी इस पे तंग थे, और उन्होंने इमरान खान साहब को इसके बारे में रिपोर्ट कर दिया, और फिर इमरान खान साहब ने अब उसके ऊपर जो है एक्शन लेने के लिए कह दिया है। खबर यही आ रही है कि इमरान खान साहब ने उन्हें रिमूव करने का कहा है। तो अव्वलन तो अली अमीन गंडापुर साहब ने मामले को संभालने की कोशिश की है, लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा देर मामला संभलेगा नहीं। तो मिसाल यूसुफजई साहिबा भी जो है वो गर्म पानियों में है, बज़ाहिर लग रहा है कि उनके लिए भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। ये हो गई जी खबर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। दूसरा, आरिफ अलवी साहब की क़यादत में भी इमरान खान साहब ने एक टीम बनाई है जो ख़ास तौर पर जो पार्टी ग्रुपिंग्स हैं और जो एक मुसलसल प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके हवाले से वो मामला तय करेंगे कि भाई कौन सी ग्रुपिंग है, कौन सा जो पार्टी मेंबर है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होने की कोशिश कर रहा है। ख़ास तौर पर लीमा खान का कोई ग्रुप है, कोई बुशरा बीबी का ग्रुप है, तो इन चीज़ों को भी वो देख लेंगे। अच्छा, बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी ये पता चला है कि वो भी मिसाल साहिबा की इन बातों से ज़्यादा खुश नहीं थी। वो समझ रही थी कि उनकी हरकतों की वजह से उनको भी तनकीद की जद में आना पड़ता है, तो वो भी कोई इतनी सेटिस्फाई नहीं थी इस मामले पे। बहरहाल जी,
जहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं वहीं आपको ये भी खबर दे दें कि ISF जो है वो अपने तौर पर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर रही है मुख्तलिफ जगहों पर। खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही, बाकी जगहों पर कोई ख़ास नहीं है। मुझे तो अभी ऑनेस्टली अगर मैं अपना एक फेयर एनालिसिस दूँ तो अभी तक मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत बड़ी तहरीक बर्पा करने जा रहे हैं ISF के नौजवान। ये ज़रूर है कि जो यूथ की बड़ी तादाद है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन क्या वो तंजीमी तौर पर कोई ऐसी तहरीक बांग्लादेश टाइप चलाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। वैसे बांग्लादेश की भी जो तहरीक है वो कोई ऐसी तंजीमी तहरीक नहीं थी, मुनज़्ज़म तरीके से कोई प्लान करके तो चलाई नहीं गई थी। कुछ इवेंट्स हुए और उससे वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती रही, तो वो एक बिल्कुल जेन्युइन और जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं वो रेवोल्यूशन था। यहाँ पर जो ISF के लोग हैं वो अपने तौर पर एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन अभी को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर ऐसी कोई एक्टिविटी उन्होंने नहीं की जिसने सबको एकदम हिला के रख दिया हो। लेकिन इसके बावजूद भी इस हुकूमत का अपने अंदर का कोई खौफ है कि इन लोगों को चैन नहीं लेने दे रहा, और बिला वजह ही ये खौफजदा हुए होते हैं। अभी मैं देख रही थी कि एक वीडियो भी, कुछ 2-3 वीडियोस में देख रही थी कि ISF के नौजवानों की वीडियोस चल रही थी सोशल मीडिया पर, और ये तकरीबन उसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लग रही थी जो इससे पहले हम PTI के रहनुमाओं की भी देख चुके हैं, जिसमें वो आते हैं और आके कहते हैं कि हम पे कोई प्रेशर नहीं है, और चेहरे उनके उतरे हुए होते हैं, आंखों में उनके आंसू भरे हुए होते थे, और वो कह रहे होते थे हम पे कोई प्रेशर नहीं है, हम अपनी मर्जी से PTI छोड़ रहे हैं। तो इसी तरह की पार्ट 2 हमें ये नज़र आ रहा है कि ISF के बेचारे स्टूडेंट्स हैं यंग से, और वो आके जनाब वीडियो बनाते हैं कि हम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देंगे, और साथ साथ कहीं दाएं बाएं देख रहे होते हैं और फिर कहते हैं हम पे कोई प्रेशर नहीं है। और फिर आखिर में वो एक और बात करते हैं कि जी पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मुझे ये भी समझ नहीं आती कि भाई अगर आप ये नहीं करना चाह रहे ISF को कंटिन्यू, तो आप चुप करके भी छोड़ सकते हैं, उसमें वीडियो बनाने की तो कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। चलिए, अगर आप दूसरों को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई मैं अब इसका हिस्सा नहीं हूँ, तो आप अगर वीडियो भी बना रहे हैं तो उसमें आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है बीच में पाक फौज जिंदाबाद। मेरा मतलब है कि पाक फौज तो है ही जिंदाबाद, हम सब भी कहते हैं पाक, लेकिन उस वीडियो का यानी ISF की सियासत का और पाक फौज का तो आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये आप इस तरह का नारा क्यों मार रहे हैं, ये कोई बात मुझे समझा दे। तो ये जो सारी इस तरह की वीडियो बनती है ये ऑटोमेटिकली बड़ी सस्पिशियस सी हो जाती है, और उसका मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा अच्छा तासुर भी नहीं जाता। तो बहरहाल अब ये जो वीडियोस हैं ये भी हम देख रहे हैं, और अक्सर लोग तो इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्ट 2 ही कह रहे हैं, लेकिन ये ISF के स्टूडेंट्स हों या नॉर्मल कोई ISF से बाकायदा इल्हाक शुदा ना भी हों, वैसे जनरल स्टूडेंट्स हों, तो फिर भी ये इतनी तादाद में है कि अगर आप 8-10 या 10-20 या 18-20 या 50-60 लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा भी दें, तो ये इतने लोग तो नहीं है, इसके पीछे तो बहुत बड़ी तादाद है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की। अगर ये खड़े हों, जो कि मुझे अभी नहीं नज़र आ रहा, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन अगर ये खड़े हों तो फिर आप इनको संभाल नहीं सकते। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या ये कोई नोटिफिकेशन जो आप निकाल देते हैं वजारत दाखिला के, या इस तरह की चीज़ें, ये फिर आपसे रुकने वाला नहीं मामला। अगर ये खड़े हो गए तो फिर आप खड़े नहीं हो पाएंगे, ये एक सिंपल बात है। तो ये इतनी तादाद है कि आप इस चीज़ को गेज कर नहीं सकते, और इसी चीज़ की शायद इनको एक परेशानी लाहक है, जिसकी वजह से ये बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से इन स्टूडेंट्स को डिस्करेज करने की कोशिश करते रहते हैं। अब इस तरफ आ जाते हैं कि जो एक मरियम नवाज़ साहिबा की तस्वीर के ऊपर बात बड़ी हो रही है। मरियम नवाज़ साहिबा जो कच्चे के इलाके में पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, उनकी फैमिलीज से मिलने गई और उनसे जाके इजहार अफसोस करना था, ताज़ियत करनी थी। अब जो ये कोई भी काम वैसे करती हैं खातून, तो बस अपने लिए तनकीद ही मोल ले लेती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं बिला वजह ना तनकीद करूँ इनके ऊपर, लेकिन चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि फिर वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो बात आ जाती है। अब आप किसी के घर अफसोस करने जाते हैं तो सबसे पहले तो आप यही चीज़ें देख रहे होते हैं कि कम से कम आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अपीयरेंस से ये एहसास तो हो कि आपको कोई तकलीफ़ है, कोई दुख में आप किसी का साथ देने आए हैं। लेकिन इधर क्या है, वही आप चमक दमक के पूरी तरह मेकअप फैशन करके, इतने लंबे नाखून लगा के, या पता नहीं अपने ही हैं, इतने लंबे नाखून किए हुए हैं, उन पर नेल पॉलिश भी लगी हुई है, और वहाँ जाकर इतने तैयार होकर पूरा मेकअप करके आप जाते हैं। तो क्या हम आम घरों में कहीं अफसोस के लिए खुदा न खास्ता जाएं, तो क्या इस तरह हम ताज़ियत के लिए जाते हैं? तो ये तो फिर पता चल जाता है कि ये कोई आप पता नहीं खुदा न खास्ता ड्रामा कर रहे हैं, या कोई फेक आप आर्टिफिशियल तरीके से बस एक फ़ोटो सेशन के लिए जा रहे हैं कि जी हाँ देखें मुझे बड़ी तकलीफ़ है, मैं आ गया हूँ। अगर आपको तकलीफ़ है तो वो कहीं उसका इजहार तो हो। इस तरह तो तकलीफ़ का इजहार नहीं होता कि आप बन ठन के जा रहे हैं, जी क्या पता ही नहीं चल रहा कि किसी फंक्शन में जा रहे हैं या खुदा न खास्ता किसी फौतगी पे जा रहे हैं।
ये ऑप्टिक्स होते हैं लेकिन ये मैटर करते हैं। दूसरी तरफ आप देखें ज़रा, मैं आज देख रही थी, वो सबीक आज़मी ने एक शेयर की हुई थी जसिंडा आर्डन की तस्वीर। जब आपको याद होगा न्यूजीलैंड में मस्जिद में जो वाक़या पेश आया था, बड़ी तादाद में मुसलमान शहीद हो गए थे, उनकी फैमिली से, वो एक गैर मुस्लिम वज़ीर आज़म है, वो उनकी फैमिली से वहाँ पर अफसोस करने गई। आप उसका ओढ़ना देखें, पहनना देखें, और जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन है और जो उसकी तकलीफ़ है वो आप महसूस करें, और दूसरी तरफ आप इनको देखें, आपको पता फ़र्क चल जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम कहते हैं, तो हमें कहा जाता है कि जी हम बुरे हैं, हमें हमारे से बहुत फिर तकलीफ़ होती है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम तो ये बता रहे हैं कि ये ऑप्टिक्स मैटर करती हैं। अगर आप लोग वाकई जेन्युइनली तकलीफ़ का एहसास करने जा रहे हैं तो फिर इस चीज़ को भी तो जहन में रखें। जहाँ उनको आपने लावारिस छोड़ा हुआ था कच्चे के डाकुओं के ऊपर, कि उनकी आप गाड़ी की हालत देखें कि किस तरह की है। लोगों को उठाने के लिए तो बड़ी चमकती दमकती गाड़ियाँ आती हैं, उधर पुलिस वाले जो डाकुओं से लड़ते हैं उनके लिए आप लोगों ने किस तरह की खटारा बस वो रखी हुई हैं डाले, जो रुके हुए वहाँ पे बेचारों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर फायर हो गए। तो वहाँ पे वो लोग बेचारे इक्विप्ड नहीं हैं, ये उनके हालात हैं। इतने सालों से आप वो 250 किलोमीटर का इलाका है वो क्लियर नहीं आपसे हो सका, ये आपकी परफॉर्मेंस है। और दूसरी तरफ आप जब ऐलानात पे आते हैं तो ऐसे करते हैं कि जैसे ऐलानात से ही आप समझते हैं कि काम हो गया, तो इस तरह होता नहीं है। लोग अब इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनते। इसी तरह के ऐलानात हम मोहसिन नकवी साहब के भी सुनते हैं, जी हम मेजर सर्जरी करने जा रहे हैं, बड़ी तब्दीली आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। घंटा क्या है, आज बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान की टीम को होम ग्राउंड में आकर पहले टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी, और ये पहली दफ़ा हुआ है। तो ये तारीख भी बांग्लादेशियों ने अपने नाम कर ली है। उनका तो खैर कोई आजकल अच्छा ही दौर चल रहा है, तो मेरा ख्याल है उसी अच्छे दौर का सिलसिला है जो जारी हो सारी है। हैरान कौन है कि आप अपने होम ग्राउंड पर भी अपनी जो पिच है उसको रीड ना कर सकें, और जो आप फैसले करें वो आपके उल्टे पड़ते हैं। अच्छा, इस पर टेक्निकली तो लोग बहुत बात कर रहे हैं कि जी स्पिनर खिलाने चाहिए थे, 4 फास्ट बॉलर क्यों खिला लिए, ये क्या हो गया वो क्या हो गया, उसने परफॉर्म नहीं किया, उसने नहीं किया। लेकिन बात वही है, जब टॉप से ही आपकी बदनीयती और मेरिट का कत्ल शुरू हो जाता है ना, तो फिर वो नीचे तक आपका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ना नज़र आ रहा होता है। तो मोहसिन नकवी साहब को जब से आपने मुसल्लत किया है इस ओहदे के ऊपर, चेयरमैन पीसीबी बनाया, तब से एक जवाल का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो पाकिस्तान टीम के ऊपर सवार हुआ है, मुसल्लत है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और यही उसमें हम देख लें कि हम कभी अमेरिका से हार रहे हैं, कभी हम बांग्लादेश से हार रहे हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम भी नहीं है। और अब तो हालत ये है कि मेरा ख्याल है अब ये इस खुशगुमानी से ही निकल जाना चाहिए कि पाकिस्तान की कोई बेहतर टीम है और बाकियों की नहीं है, हम किसी से भी हार लेते हैं। तरजीहात क्या है मोहसिन नकवी साहब की? पीसीबी की पूरी इमारत गिरा कर नई इमारत बना रहे हैं। पहले तो मुझे ये समझा दे कोई कि जब आपके पास मुल्क में इतने पैसे भी नहीं है, इतने वसाइल भी नहीं है, इतनी मुश्किलों में आपकी मईशत है, वहाँ पर आपको ये लल्ले तल्लों की ज़रूरत क्या है कि पुरानी बिल्डिंग गिरानी और नई बनानी? भाई जो है उसमें क्या मसला है? असल तो काम ये है कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक होनी चाहिए, उस तरफ ध्यान नहीं है। और ध्यान ये है कि जी नई बिल्डिंग्स बनाओ, इनमें पैसे बनाओ और ये चीज़ें करो, और अपनी तख्तियाँ लगवा लो कि जी हमने नई बिल्डिंग बना के बड़ा कोई कमाल कर दिया। इमारतों को पूजने का फ़ायदा क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट की इससे भी बड़ी इमारत बनवा लें, इससे भी बड़ी शानदार सोने का इमारत बनवा लें, अगर वहाँ पे इंसाफ नहीं है तो किस काम की है? तो असल चीज़ तो ये है कि जिस मकसद के लिए आप इदारे बनाते हैं वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर आप पीसीबी की नई बिल्डिंग बना रहे हैं, जी मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, इधर आनियाँ जानियाँ मेरी देखें, मैं सख्ती, ये स्टेटमेंट और ये वो, और क्या उसका असर निकला है? वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद हमने यही दावे सुने थे ना, तो क्या उसके बाद हमने देखा है कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क आया है? परफॉर्मेंस तो और उल्टा ख़राब हुई है। तो आज सारे ये लोग जो बोल रहे हैं उसका फ़ायदा ही नहीं है। टीम को आप क्या बोलेंगे? जो ऊपर से नहूसत है उसको मेरा ख्याल है ख़त्म होनी चाहिए कि मेरिट के ऊपर बंदा लगाएं, तो फिर आप देखें कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, वरना फिर आप इसी तरह छोटी मोटी टीमों से हारें और फिर ये हॉकी आप बना दें इस क्रिकेट को भी। मुझे तो लगता है कि जैसे बुग़्ज़ इमरान में आप जानबूझकर चाह रहे हैं कि क्रिकेट का कहीं नाम निशान पाकिस्तान में ना बाकी ना रहे, कि कहीं इमरान खान जैसा कोई दूसरा क्रिकेटर नाम पैदा हो जाए। उस बुग़्ज़ में आप, मुझे लगता है कि क्रिकेट को ही सफाया करना चाहते हैं। इस तरह की सूरत हाल लगती है, इतनी दुश्मनी जो क्रिकेट से हो रही है।